अब क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अब कर्म करोगे तो यज्ञ करोगे ना, कुछ कर्म करोगे तब कुछ कमाओगे खाओगे। जब कुछ कर्म करोगे तो तुम पे पैसा आएगा, अथवा खेती करोगे तो अन्न आएगा, कहीं नौकरी करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तब यज्ञ कर पाओगे, पैसा नहीं होगा तो यज्ञ कहां से करोगे। पैसा आएगा अथवा खेती करोगे तो यज्ञ हो पाएगा, जब यज्ञ हो पाएगा तब देवताओं को कुछ मिल पाएगा, जब देवताओं को कुछ मिल पाएगा तो वो वहां से तुम्हें कुछ दे पाएंगे बिना मांगे। तुम इतना दोगे वो इतना देंगे, तुम नहीं दोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे। कोई व्यक्ति है, कोई किसी कंपनी का मालिक है, स्वामी है, उसने आपको कहा कि भैया तुम ऐसा करना, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दिए तुम्हें मैंने, अब तुम ऐसा करना 4,000 रुपए 500 रुपए उन 8 जनों को दे देना। आपने अपनी नई फिलॉसफी चला दी, आपने कहा प्रभु हम तो आप ही को 4,000 रुपए देते हैं और आप ही के माध्यम से 500 रुपए 8 को पहुंच जाएंगे। वो कहेगा मैं तुम्हें काम बता रहा हूं और तुम मुझे उल्टा बता रहे हो कि मैं ही दे दूं। ऐसे ही भगवान को तुम भोग लगाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान से ये अपेक्षा क्यों रखते हो कि वो देवताओं को देंगे। जब भगवान ने आदेश दिया है तो तुम दो ना देवताओं को, भगवान के आदेश की पालन करो। अवहेलना क्यों करते हो कि अपनी बुद्धि से कुछ भी फिलॉसफी लगाओगे कि हमने तो भगवान को दे दिया, भगवान वहां पहुंचा देंगे, भगवान तुम्हारे नौकर लगने वहां पहुंच। जय श्री हरि। तो बंधुओं 8वें श्लोक तक तृतीय अध्याय के हम पहुंच गए थे। तो अंतिम श्लोक में कहा था, इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यह बात कही थी और हमने कहा था कि देखेंगे कोई चमत्कार यदि इस्कॉन में हुआ होगा, उसी से संबंधित कोई टीका जो होगी, उस टीका का विस्तार यदि किया गया होगा इन्हीं श्लोकों में से तो हम बताएंगे। तो ऐसा कोई चमत्कार हमें नहीं देखने को मिला इस्कॉन में, जैसी कोई भी ठीक ठाक ही लगा। और अगले 16 श्लोकों तक अवश्य एक स्थान पर थोड़ा बहुत मिला है, यद्यपि बहुत अधिक नहीं है और सामान्य ही है, क्योंकि आगे उसके लिए वो मान भी गए हैं। तो बात यह है कि आइए प्रारंभ करते हैं 9वें श्लोक से। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। यदि तुम सोचो कि बंधन होगा कोई भी कर्म करूंगा तो, क्योंकि कहा गया है ना कि कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल तो प्राप्त होता ही है, तो उससे संसार में बंधते ही हैं, पाप होगा या पुण्य होगा। यदि पाप होगा तो नरकों में जाओगे, दुर्गतियां भोगोगे, यहाँ पर जन्म लोगे तो दुख भोगोगे, और यदि स्वर्ग में जाओगे पुण्य के माध्यम से तो पुण्य संसार में आना पड़ेगा। तो इसलिए बंधन के भय से भी कर्मों को त्यागना इसीलिए कहा भगवान ने, क्योंकि ये बंधन आ जाते हैं यदि हम कर्मों को करते हैं। तो भगवान ने कहा क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। तो यदि तुम ये सोचोगे कि मैं कर रहा हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे में सामर्थ्य थी इसलिए मेरी नौकरी अच्छी लगी 1.5 लाख रुपए महीने वाली, मेरे में सामर्थ्य थी इसलिए मैंने ये व्यापार किया इतना बढ़िया वाला और अपने परिवार को पाला है, तो भैया तुम ठीक है, तुम मान रहे हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा अथवा नरक, अथवा कुछ बुरे कर्म भी होंगे उनके माध्यम से थोड़ा नरक भी मिल सकता है, अथवा स्वर्ग ही मिला तो यहाँ आके दुख भोगोगे अथवा सुख भोगोगे, और दुख सुख दोनों समान चलते ही हैं। तो ऐसा होने पर क्या होगा, बंधन में पड़ जाएंगे आप। इसीलिए जो कोई भी कर्म करो भगवान विष्णु के निमित्त करो, विष्णु के निमित्त कर्म करने से तुम बंधोगे नहीं। इसीलिए भगवान अंतिम श्लोकों में कहेंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी धर्मों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा, अहम मैं त्वाम तुम्हारे सर्व पापेभ्यो सभी पापों को मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष की ओर ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे सारे पापों को भी मोक्ष की ओर ले जाऊंगा यदि मेरे निमित्त कर्म करोगे। कि मैंने तो भगवान के लिए किया है, भगवान के लिए किया है, और भगवान के लिए कर्म करने से ना आप पाप भी नहीं कर पाओगे,
क्योंकि भगवान के लिए जो भी कर्म होगा उसमें पाप कैसे आएगा। जैसे मान लो आप सोचोगे कि मैंने पैसे कमाए, मैं भगवान के लिए कमा रहा हूँ। कैसे भगवान के लिए कमा रहा हूँ? भगवान का आदेश है अपने परिवार का पालन करो इसलिए कमा रहा हूँ। लेकिन यदि इसमें कोई पाप आएगा तो तुम सोचोगे नहीं 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 ये ठीक नहीं है, भगवान के लिए कर रहे हैं। और यदि गलती से कर भी दिया तो उसे भी मोक्ष की ओर ले जाएंगे। लेकिन तुम एक बार शरण हो जाओ, बस भगवान के शरण हो जाओ। तो मनुष्य कर्मों द्वारा, अन्य कर्म में ही लगा हुआ मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है, विष्णु के निमित्त कर्मों में जो लगता है वो नहीं बंधता। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। इसलिए किसी प्रकार की आसक्ति न रखते हुए उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के लिए, इस परमेश्वर के लिए कर्मों के आचरणों को तू कर। इनके निमित्त ही कर्मों को कर। ठीक, कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा। क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला हो। कर्म तू नहीं करेगा तो पाप मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में कहा था, क्या कहा था कि भैया यज्ञ को रचा और कहा कि यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो। क्योंकि यज्ञ जो है तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देगा। कैसे? यज्ञ करोगे, ऊपर से वर्षा होगी, अन्न की सृष्टि होगी, पेट भरेगा। यज्ञ करोगे तो देवताओं को भोजन मिलेगा, तो देवताओं को भोजन मिलेगा तो तुम्हारा कल्याण होगा। देवताओं को तृप्त करते रहोगे तो देवता भी तुम्हें तृप्त करते रहेंगे। तो अब ये ना विधान भगवान ने बना रखे हैं कि मनुष्यों के माध्यम से देवताओं को भोजन जाएगा। यद्यपि देवता मरने वाले नहीं हैं तुम्हारा भोजन न पाकर, लेकिन तृप्ति तो उन्हें मिलती है भोजन पाकर। यहाँ से वो यज्ञ में हवि के रूप में गया, वहाँ किसी और रूप में प्राप्त होता है, तो वहाँ जिस रूप में भी प्राप्त होता है उससे देवता लोग तृप्त होते हैं। और जब ऊपर से देवता लोग तृप्त होते हैं तो यहाँ प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि देवता स्वयं वो चीज़ नहीं ले सकते क्या, कि जो चीज़ यहाँ से मनुष्य को देनी पड़ती है? तो भगवान का विधान है, भगवान ने विधान बनाया है। यद्यपि देवता ऊपर अमृतपान करते हैं जिससे वो कभी मरेंगे नहीं, लेकिन और देवता तो ऐसी वस्तु भी प्रदान कर देते हैं कि जिससे भूख ही नहीं लगती, तो देवताओं को कैसी भूख, लेकिन उससे कुछ ना कुछ उन्हें तृप्ति अवश्य प्राप्त होती है। जो यहाँ मनुष्य सदाचार युक्त होकर उन्हें आहुति देते हैं उससे कुछ अवश्य विशेष तृप्ति प्राप्त होती है। और देवता उस विशेष तृप्ति को स्वयं नहीं अर्जित कर सकते, तो पूर्व जन्म का ही सब है, तो स्वयं अर्जित तो नहीं कर सकते उस तृप्ति को जो यहाँ मनुष्य के माध्यम से दी जाती है। क्यों? मनुष्य में सामर्थ्य है नहीं है वो बात नहीं है, भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था बनाई है कि मनुष्य जो देगा वो देवता स्वयं नहीं अर्जित कर सकते। क्योंकि स्वयं यदि अर्जित कर सकते होते तो फिर मनुष्य के लिए क्या देने का विधान क्यों होता, और मनुष्य से क्यों लेते, वो अपने आप ही करते रहते। इसलिए मनुष्य द्वारा दिए गई आहुतियों में कुछ विशेष बात रहती है। और यह बात भी है कि मनुष्यों के कल्याणार्थ, कि मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, आपस में इनके समन्वय के लिए, चैन बांधने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, एक दूसरे से अटैच होने के लिए, कि तुम यदि यज्ञ करोगे तो तुम्हें ऊपर से वर्षा होगी तो सब प्राप्त होगा। और फिर ऐसे भी यज्ञ होते हैं जिनमें पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति के यज्ञ, तो ये सब देवताओं को प्रसन्न करके आहुतियाँ देकर प्राप्त होते हैं। और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे। तो इसलिए कर्म ना करने से पाप को प्राप्त होगा, क्योंकि यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। यज्ञ करने से ही तो देवता प्रसन्न होंगे।
यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, आगे बताएंगे भी भगवान। अब जैसे ये यज्ञ है, ये यज्ञ तो करना ही चाहिए, सामर्थ्यशाली पुरुषों को अवश्य करना चाहिए और पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, कोई त्रुटि न रहे ऐसे करना चाहिए, जिससे देवताओं को हवि प्राप्त हो, अपनी सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। लेकिन और भी यज्ञ कर्म है, जैसे ये युद्ध रूपी यज्ञ कर्म है, इससे भी देवता तृप्त होंगे, क्योंकि युद्ध में देवताओं के शत्रु मारे जाएंगे, उससे देवता लोग तृप्त होंगे। स्वाध्याय करने से भी तृप्ति होती है देवताओं की। तो ये अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। कर्म भी एक यज्ञ है, उससे भी होता है। बहुत सारे यज्ञ हैं। आगे 11वें श्लोक में, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें, इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। अब वही बात, यहाँ से तुम देवताओं की उन्नति करोगे, उन्हें भाग दोगे, ऊपर से देवता तुम्हें भाग देंगे। तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। देवताओं की सामर्थ्य है भोग देना, तुम्हारी सामर्थ्य है यज्ञ करना, आहुतियां प्रदान करना, शुद्ध देसी गाय के गोबर से, देसी गाय के कंडे से, देसी गाय के समस्त गोमय से, कुल मिलाकर पंचगव्य से और गोमय से, भैंस के से नहीं, और शुद्ध हाथों से लाए हुए, स्नान पूर्वक लाए हुए, काट कर नहीं लाए गए, प्रयास पूर्वक ऐसी लकड़ियां लाएं जो पहले से कटी हुई हों, सूखी गिरी हुई हों अथवा सूख गई हों। काट कर नहीं लाना हरा पेड़, वह यज्ञ सफल होता है। अच्छी सामग्रियां अच्छी दुकान से मत लाओ, प्रयास पूर्वक। यदि खेती आदि आप लोगों की अच्छी है तो दुकान से लाओगे तो क्या फल आपको मिलेगा? गंदे गंदे हाथों से 36 जनों के हाथ लगते हैं, वहाँ से लेके आओगे तो देवता लोग स्वीकार थोड़ी करेंगे। घी भी देसी गाय का होना चाहिए, और यज्ञ सामग्री वो नहीं होनी चाहिए जिसमें रंग डाल देते हैं, छितराए छितराए कागज के दाने से होते हैं। नहीं, यज्ञ सामग्री भी अच्छी हो, गोमय हो, घर में बनी हुई हो, अच्छी बढ़िया सामग्री हो, उत्तम सामग्री हो, सात्विक हो। तो ऐसे करके आप देवताओं को प्रदान करो, तुम्हारी भी उन्नति हो, और बिना मांगे ही वो प्रसन्न होकर तुम्हें भोग देंगे, क्योंकि देवताओं की सामर्थ्य है भोग देना और तुम्हारी सामर्थ्य है उन्हें यज्ञ की आहुति देना। उनके द्वारा दिए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। उनके द्वारा भोग दिए गए हैं, जो पुरुष उनको तो कुछ नहीं देता, उनको बिना दिए ही वो भोग लेता है, चोर नहीं है वो। तुम्हारा कर्तव्य था तुम्हें उसे प्रदान करना, वो तुम्हें प्रदान करेगा। उन्होंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, तुमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, चोर नहीं हो तुम, किसी ना किसी माध्यम से। इसलिए बंधुओं मैं कहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप सब लोग यज्ञ हवन आदि नहीं करवा पाते होंगे। कई सारे लोग ब्राह्मण देवता को बुला के एक दिन पहले निमंत्रण दो, फिर एक दिन की छुट्टी रखो, प्रत्येक माह यज्ञ आदि करना कठिन हो जाता होगा आप लोगों के लिए। हो सकता है इतनी सामर्थ्य भी ना हो कि पंडित जी आजकल 2100 रुपये 5100 रुपये मांगते हैं। यद्यपि करना चाहिए आपको, स्वाभाविक है कि 10% दान कम से कम देना चाहिए, तो अपने वेतन में से 10% तो 2100 तो हो ही जाता होगा। लेकिन ना भी हो तो भी 2100 किसी न किसी प्रकार से एक महीने में हो जाता होगा। जितनी भी दक्षिणा आप लोगों के यहाँ है, आवश्यक नहीं 2100 ही हो। तो ब्राह्मण देवता को प्रति माह बुलाओ, ब्राह्मण देवता की भी जीविका चलेगी। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से देवता लोग प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे, भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे। वो तुम्हें प्रसन्न होकर अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ जो तुम यज्ञ कर रहे हो उससे जब देवता लोग प्रसन्न होंगे तो वो तुम्हें अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करेंगे। तो तुम्हारी नौकरी में वृद्धि होगी, तुम्हारे भोगों में वृद्धि होगी, तुम्हारा धर्म बढ़ेगा, तुम्हारा धन बढ़ेगा। और यदि नहीं संभव हो पाता हो, बहुत प्रयत्न करने पर भी हवन आदि ये यज्ञ आदि करवाना नहीं संभव हो तब पाता हो किसी भी कारण से, तो ब्राह्मण को वैसे प्रदान कर दो कि आप हमारे लिए यज्ञ कर दीजिएगा, हम आपको कुछ दक्षिणा दे रहे हैं। यह भी संभव न होता हो तो ब्राह्मण को वैसे कभी कभी दक्षिणा दे दिया कीजिए, किसी अवसर पर, व्रत पर, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, अथवा ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर उन्हें कुछ दक्षिणा दे दिया कीजिए, अथवा किसी मंदिर में दान दे दिया करिए।
गौ माता को दान दे दिया करिए, अपने गुरुजनों को दान दे दिया करिए, अपने गुरु को दान दे दिया कीजिए, किसी ब्राह्मण को कोई समीप हो उन्हें दान दे दीजिए, लेकिन चोर मत बनिए। कुछ ना कुछ दान अवश्य निकालिए। ये बचपन से ही हमें करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग बड़े हो जाते हो फिर आपका दान करने का अभ्यास नहीं रहता, फिर तो आपको ऐसा लगता है कि वो पैसा व्यर्थ चला गया, और दान देते भी छाती पर आपके सांप सा लौट जाता है। इसलिए बचपन से ही कमाना प्रारंभ करते ही पहले से ही ये निर्धारित कर दीजिए, आप लोग भी और आप अपने बच्चों के लिए भी। इसलिए प्रयत्न कीजिए कुछ ना कुछ, यदि संभव नहीं है 10%, कुछ ना कुछ तो दान अवश्य करिए। 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500, 2000, 2500, 3000 अवश्य प्रति माह दान कीजिए। उसका एक फंड बना लीजिए, एक अलग से एक गुल्लक बना लीजिए, अलमारी बना लीजिए, जिसमें वो हर एक माह 1000, 2000, 3000 रुपये डालते रहिए। हर एक माह भी आप नहीं किसी को दे पाते हैं तो प्रति 6 मास तीर्थ में गए तो एक साथ 10,000 दे दिए किसी को, प्रति 3 मास में दे दिए, प्रति वर्ष में दे दिए, जब हो गए 20,000, अथवा हर 1000 रुपये हर महीने दे दीजिए। कुछ भी करके अवश्य आपको ऐसा करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। यहाँ स्पष्ट लिखा है, यही तो बात लिखी है, यही तो बात यहाँ लिखी है कि आप चोर मत बनो, आप उन्हें दो वो आपको देंगे, सीधी सी बात। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब यज्ञ से बचे हुए अन्न को जब खाओगे, कैसे? 2000 रुपये, 2100 रुपये आपके यज्ञ में लग गए, मान लो 3100 लग गए सामग्री समेत और ब्राह्मण दक्षिणा समेत। तो जो आपने चरू पकाया था, वो चरू की जो आहुति दी थी, खीर आदि की, चावल की, पायस की, जिस भी चीज़ की आहुति दी थी, वो बचे, उससे स्वयं खाओ। एक दूसरा, 50,000 रुपये महीने आपके घर में आते हैं, आपने कहा 5,000 रुपये में हर महीने कुछ ना कुछ हवन कराऊंगा, कहीं ना कहीं दान दूंगा। अब हवन कराया, दान दिया, तो शेष बचा अन्न अब आप खाएंगे। पहले देवता को दे दिया, अब जो बचे 45,000 अब उसे आप खाएंगे। यद्यपि 1/3 देने का विधान है, ये 60,000 आपका वेतन है तो 20,000 आप दान दो। तथापि मैं समझ सकता हूँ कि नहीं होता, एकदम से भी नहीं हो पाता। आपकी परंपरा चली आ रही होती है कि कुछ दान निकलता ही नहीं है, हमारे माता पिता से, दादा दादी से चली आ रही है कि दान कुछ निकलता ही नहीं है, या 500 रुपये निकलते हैं या 250 रुपये निकलते हैं मात्र। धीरे धीरे उन्हें बढ़ाइए, 1/3 तक कर, जब हो जाए ना 1/3 तक, जिस दिन, उस दिन विश्वास मानिए कि आप बहुत आगे बढ़ गए हैं और आपकी बहुत उन्नति होने वाली है। 10% भी हो जाए तो भी बहुत उन्नति होने वाली है। इतना नहीं तो कुछ ना कुछ भारी राशि अवश्य निकालिए, तो जिससे क्या होगा कि वो निकाल कर वो देवताओं को दे दिया, अब जो शेष बचा है उसे आप भोजन कीजिए, उसे आप भक्षण कीजिए, पाप नहीं लगेगा। क्यों? यदि अपने शरीर पोषण के लिए ही करते रहोगे, 1 पैसा देवताओं को, 1 रुपया नहीं दिया आप लोगों ने आज तक अपने जीवन में, इतना वेतन होने पर भी, तो फिर आप क्या ही हो। तो 1 रुपया का तो कम से कम निकालो, मतलब अर्थात कुछ पैसे तो निकालो, जिससे कि ये ना हो कि अपने ही शरीर पोषण के लिए करते रहते हो, अपने ही पकाते खाते रहते हो, किसी को नहीं देते, किसी आवश्यक व्यक्ति को नहीं देते, देवताओं को नहीं देते, ब्राह्मण को नहीं देते, दीन दुखियों को नहीं देते, लाचार को नहीं देते, अपंगों को नहीं देते, दिव्यांगों को नहीं देते, प्रज्ञा चक्षुओं को नहीं देते। ठीक है, ये सब। अब क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अब कर्म करोगे तो यज्ञ करोगे ना, कुछ कर्म करोगे तब कुछ कमाओगे खाओगे। जब कुछ कर्म करोगे तो तुम पे पैसा आएगा, अथवा खेती करोगे तो अन्न आएगा, कहीं नौकरी करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तब यज्ञ कर पाओगे, पैसा नहीं होगा तो यज्ञ कहाँ से करोगे। पैसा आएगा अथवा खेती करोगे तो यज्ञ हो पाएगा, जब यज्ञ हो पाएगा तब देवताओं को कुछ मिल पाएगा, जब देवताओं को कुछ मिल पाएगा तो वो वहाँ से तुम्हें कुछ दे पाएंगे बिना मांगे। तुम इतना दोगे वो इतना देंगे,
तुम नहीं दोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे। तो कह दिया ना, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। अन्न से कैसे उत्पन्न होते हैं? जब स्वर्ग से गिरते हैं नीचे प्राणी तो अन्न के रूप में गिरते हैं, वो अन्न फिर हम खाते हैं, वो अंदर जाके वीर्य बनता है अथवा रज बनता है, वीर्य रज का मिलन होता है, मिलन होने से फिर हम उत्पन्न होते हैं। तो अन्न से उत्पन्न हो गए प्राणी। अब अन्न से प्राणी उत्पन्न हो गए और अन्न की उत्पत्ति किससे हुई थी? वृष्टि से, ऊपर से वर्षा हुई थी। और वृष्टि कैसे हुई थी? कि हमने यज्ञ किया था। और यज्ञ कैसे किया था? कि हम कमाने गए थे तो उससे पैसे आए थे, अथवा हमने खेती की थी उससे अन्न आया था तो उससे यज्ञ किया था, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला। तो ऐसे यज्ञ जो है वो कर्मों से उत्पन्न हो गया। तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। उस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान, वेद में आदेश है ना कर्मों को करने का, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। कैसे यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं? क्योंकि यज्ञ के प्रथम भोक्ता विष्णु को कहा गया है, तो यज्ञ करने का आदेश भी उन्होंने दिया है। इसलिए परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बढ़ता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुखों को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो ये जो सृष्टि चक्र है इसके अनुसार जो नहीं बढ़ता है वो तो व्यर्थ ही जी रहा है। अब मैंने कहा था यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। अब जैसे एकमात्र यज्ञ मैंने ये बता दिया, अब ब्राह्मणों के लिए भी तो यज्ञ है, सत्य रूपी यज्ञ है, न्याय रूपी यज्ञ है, स्वाध्याय रूपी यज्ञ है, हवन करवाना रूपी यज्ञ है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये नहीं जोड़ोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। यदि ब्राह्मण पूजा हवन नहीं करवाएगा तो देवताओं को कैसे प्राप्त होगा? देवताओं से ही तो प्राप्त होता, ब्राह्मणों से ही तो देवताओं को प्राप्त होता है। आप हवन ब्राह्मणों से ही तो करवाएंगे, अथवा ब्राह्मण के माध्यम से सीखेंगे कि ऐसे हवन होता है। दूसरा, ब्राह्मण शिक्षा देगा, हवन करेगा, करवाएगा, इससे देवताओं को प्राप्त होगा। दूसरा, क्षत्रिय रक्षा करेगा ऐसे असुरों से, ऐसे वर्तमान में भी जो असुर हैं जिनसे कि सनातन धर्म को हानि हो रही है, समस्त संसार में वो व्याप्त हो गए हैं, ऐसे असुरों से जब क्षत्रिय रक्षा करेगा तो उस क्षत्रिय का वो यज्ञ कर्म बन जाएगा। उस यज्ञ कर्म में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसे यज्ञ कर्म में क्षत्रिय का जो ये यज्ञ कर्म है, युद्ध रूपी यज्ञ कर्म, इससे सनातन की रक्षा होगी, इससे अपने धर्म की रक्षा होगी। अपना धर्म अर्थात ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं इसकी रक्षा होगी। हम यज्ञ सुखपूर्वक कर पाएंगे, क्योंकि यदि ऐसे असुर समस्त संसार में व्याप्त हो गए तो वो यज्ञ नहीं करने देंगे, उन्हें वो धुआं सांस लेने में कठिनाई का अनुभव करवाएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि वैसी होगी। तो फिर देवताओं तक कहाँ से वो आहुतियाँ पहुँचेंगी? तो इसलिए यज्ञ के रक्षक क्षत्रियों को बनना पड़ेगा, तो वो उनका यज्ञ हो गया। फिर वैश्यों को कमाकर और वो अन्न आदि कर के रूप में राजा को, और ब्राह्मणों को दान के रूप में, और शूद्रों को पालन के रूप में, उन्हें पालने के रूप में देना होगा। ये सब काम सबको भी करना होगा, लेकिन क्योंकि वैश्य जो हैं वो प्रधान हैं धन में, इसलिए उन्हें मुख्य रूप से करना होगा। सब कार्य सबको कुछ कुछ अंश में तो करने ही होंगे। जैसे क्षत्रिय को भी यज्ञ करवाना होगा, क्षत्रिय को भी खेती से संबंधित जो है अपने नौकर चाकर आदि रखने पड़ते हैं, तो कुछ कुछ अंशों में क्षत्रिय को भी पढ़ाना होता है अपने बच्चों को, जैसे ब्राह्मण सबको पढ़ाता है। तो ये सबको कुछ कुछ अंशों में तो करने ही है, लेकिन अपने अंश में तो अपना स्वकर्म तो प्रधान रूप से ही करना है।
इसी प्रकार शूद्र भी यदि सेवा कार्य नहीं करेगा, समस्त जगह गंदगी व्याप्त हो जाएगी, अथवा हम घरों में नहीं रह पाएंगे, आर्किटेक्चर नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा बिना घर में रहे। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शूद्र यह सब कार्य करके अपना यज्ञ कर रहा है, वैश्य वो कार्य करके व्यापार और धन उपार्जित करके अपना कार्य कर रहा है, क्षत्रिय रक्षा करके अपना कार्य कर रहा है, और ब्राह्मण शिक्षा देकर और यज्ञ के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाकर वह अपना कार्य कर रहा है। तो ये होता है स्वकर्म और सृष्टि चक्र। इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता, अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अच्छा, इसमें हमें बस एक बात है, ये जो 8 से 16 तक हमने गीता जी का वर्णन किया है, इसमें बस एक बात है जो इस्कॉन की चमत्कारिक बात लगी है। वो चमत्कारिक बात ये लगी है कि इस्कॉन ने कह दिया कि यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जाता है। भैया संकीर्तन रूपी यज्ञ का वर्णन किया है इन्होंने, बिल्कुल होता है संकीर्तन रूपी यज्ञ। लेकिन एक बात स्मरण रखना, यदि आप संकीर्तन रूपी अन्न से ही मात्र पेट भर सकते हो तो आपके लिए संकीर्तन रूपी यज्ञ अवश्य यही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से। यदि आप संकीर्तन रूपी यज्ञ से ही पेट अपना भर सकते हो तो निश्चित रूप से देवताओं का पेट भी आप संकीर्तन रूपी यज्ञ से भर सकते हो। लेकिन यदि आप अपना पेट भोजन से ही भर पाते हो, मात्र संकीर्तन रूपी यज्ञ से नहीं भर पाते हो, उतनी सिद्धि आपको अभी नहीं हुई है, तो अवश्य ही आपको संकीर्तन रूपी यज्ञ की अपेक्षा आहुति रूपी यज्ञ, दक्षिणादान रूपी यज्ञ करना ही होगा। इस्कॉन की बात ठीक है, लेकिन उन्हीं अर्थों में जिन अर्थों में यह बात सिद्ध हो। आप तो पेट भरो फलों से, 56 भोगों से, सामग्रियों से, आप तो पेट भरो उनसे, और जब देवताओं को देने की बारी आए तो आप कहो हम तो भगवान के नाम उच्चारण से देवताओं को दे देंगे। अथवा दूसरी बात यह है कि आप कहते हो कि भगवान को हमने भोग लगा दिया तो सभी देवताओं को हो गया। कोई व्यक्ति है, कोई किसी कंपनी का मालिक है, स्वामी है, उसने आपको कहा कि भैया तुम ऐसा करना, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दिए तुम्हें मैंने, अब तुम ऐसा करना 4,000 रुपये 500 रुपये उन 8 जनों को दे देना। आपने अपनी नई फिलॉसफी चला दी। आपने कहा प्रभु हम तो आप ही को 4,000 रुपये देते हैं और आप ही के माध्यम से 500 रुपये 8 को पहुंच जाएंगे। वो कहेगा यार मैं तुम्हें काम बता रहा हूं और तुम मुझे उल्टा बता रहे हो कि मैं ही दे दूं उन्हें। ऐसे ही भगवान को तुम भोग लगाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान से ये अपेक्षा क्यों रखते हो कि वो देवताओं को देंगे? जब भगवान ने आदेश दिया है तो तुम दो ना देवताओं को। भगवान के आदेश की पालन करो। अवहेलना क्यों करते हो कि अपनी बुद्धि से कुछ भी फिलॉसफी लगाओगे कि हमने तो भगवान को दे दिया, भगवान वहां पहुंचा देंगे। भगवान तुम्हारे नौकर लग रहे हैं वहां पहुंचा देंगे? तुम स्वयं पहुंचाओ। तो बंधुओं, यह मैं कहना चाहता था, जो चमत्कारिक बात इन्होंने लिखी है कि यज्ञ की संकीर्तन रूपी जो यज्ञ है, यदि आप सिद्ध हो चुके हो, मात्र भगवान नाम उच्चारण करते हो, पानी पर करते हो, जल पर करते हो, जिस पर भी करते हो, अथवा वायु पर रहते हो, तो वही चीज, वायु खाली भक्षण करते हो तो वायु का ही भोग परमात्मा को लगा दो। तो ये है बंधुओं आज का विषय। धन्यवाद। जय श्री हरि।